चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथरस भगदड़ कांड में एसआईटी की रिपोर्ट पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम सहित 6 बड़े अफसर हुए सस्पेंड। जी हां, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बीती 2 जुलाई को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के एक सप्ताह के अंदर एसआईटी की 300 पन्नों की जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। एसआईटी की रिपोर्ट में भोले बाबा के नाम का जिक्र तक नहीं है। आयोजकों और अफसरों को जिम्मेदार माना जा रहा है। योगी सरकार ने अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए सिकंदरा मऊ के एसडीएम, सीओ और तहसीलदार सहित 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉस्को में भारतीय समुदाय के बीच बोले पीएम मोदी, भारत जो ठान लेता है पूरा करता है। दुनिया हिंदुस्तान का टैलेंट देख अचंभित है। जहां रूस के 2 दिनों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज यहां अकेले नहीं आया हूं, बल्कि अपने साथ देश की मिट्टी लेकर आया हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया हिंदुस्तान का टैलेंट देख अचंभित है। दुनिया कहती है कि भारत बदल रहा है। आज भारत में लाखों स्टार्टअप हैं। भारत जो ठान लेता है पूरा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम पढ़े लिखे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, सीजी होमगार्ड के 2200 से ज्यादा पदों के लिए अधिसूचना जारी। 10 जुलाई से 8वीं पास करें आवेदन। जी हां, छत्तीसगढ़ अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग सीजी होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करने वाला है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से नगर सैनिक के पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 10 जुलाई 2024 से आधिकारिक वेबसाइट firenoc.cg.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी मोदी सरकार। चाचा नीतीश कभी भी मार सकते हैं पलटी। जी हां, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि केंद्र सरकार 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन केंद्र में अपनी सरकार बनाएगा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कब पलटी मार देंगे कोई गारंटी नहीं ले सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। बताया तीसरे टर्म में क्या है सरकार के 3 बड़े लक्ष्य। जी हां, प्रधानमंत्री ने मंगलवार को मॉस्को में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री को सुनने समारोह में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 9 जुलाई है। आज के दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। उसी दिन मैंने एक प्रण लिया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना सरकार का लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों ने छठे दिन ली राहत की सांस। जी हां, दिल्ली एनसीआर में वर्षा होने से मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि हल्की बारिश हुई है, लेकिन लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। पूरे एनसीआर में कई दिनों से आसमान में बादल छाए रहे, जिससे अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। उधर मौसम साफ होने से दिल्ली की हवा भी साफ हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर चला प्रशासन का बुलडोजर। तोड़ी गई जौहर यूनिवर्सिटी रोड साइड की 4 दीवारी। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार सुबह आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। रिजॉर्ट के सामने खाली जमीन पर 4 दीवारी बनवाने के साथ ही एक इमारत का निर्माण भी करवाया गया था। 29 जून 2024 को तहसील सदर के कानूनगो ने 1 सप्ताह का समय देते हुए अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया था। 3 दिन पहले शहर विधायक आकाश सक्सेना ने उप जिलाधिकारी सदर को पत्र लिखकर अवैध कब्जा हटवाने की बात कही। मंगलवार सुबह तहसील सदर की टीम हमसफर रिजॉर्ट पहुंची और पैमाइश करने के बाद 10 बजे बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निवीर वायुसेना पदों के लिए पंजीकरण शुरू। जी हां, भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथ वायु CDAC.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2024 को रात 11 बजे तक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने नए क्रिमिनल लॉ में संशोधन के सुझाव देने के लिए किया समिति का गठन। पी चिदम्बरम ने फैसले का किया स्वागत। जी हां, 1 जुलाई से लागू हुए नए क्रिमिनल लॉ को लेकर शुरू से ही हंगामा मचा हुआ था। विपक्ष लगातार इन नए कानूनों को लेकर अपना विरोध जता रहा था। वहीं अब तमिलनाडु सरकार ने
3 नए आपराधिक कानूनों में राज्य वशिष्ठ संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की है। आपको बता दें, राज्य सरकार के इस फैसले का कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी स्वागत किया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल पदों पर खुली बम्पर भर्ती। जी हां, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ने हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगा है। चयन प्रक्रिया में भर्ती परीक्षा शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत संगठन में 112 पदों को भरा जाएगा। जो अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मनोवैज्ञानिक विषय के साथ डिग्री या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध के मैदान पर कोई समाधान नहीं, पीएम मोदी और पुतिन की वार्ता से पहले भारत का संदेश। जी हां, दरअसल रूस यूक्रेन संघर्ष 2022 में शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली मास्को यात्रा है। इस दौरान वह राष्ट्रपति पुतिन से मिले और अनौपचारिक बैठक भी की। सूत्रों के अनुसार भारतीय पक्ष ने रूसियों को यह संदेश दे दिया है कि युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं निकलने वाला, बातचीत और कूटनीति ही आगे का रास्ता दिखाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम में बाढ़ से तबाही। काजीरंगा में 137 जंगली जानवरों की दर्दनाक मौत। 37 लाख लोग हुए प्रभावित। जी हां, असम में बाढ़ का कहर जानवरों को भी झेलना पड़ रहा है। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की वजह से अब तक कम से कम 137 जंगली जानवर मारे गए। इनमें से 104 होगडियर, 6 गैंडे और 2 सांभर पानी में बह गए। वहीं बाढ़ से बीते दिन 6 और लोगों की मौत हो गई। अब मरने वालों की कुल संख्या 72 हो गई है। 28 जिलों के करीब 27 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हिमाचल उत्तराखंड के बाद अब मुंबई भी हुई बारिश से बेहाल। स्कूल बंद, ट्रेनों पर भी असर। जी हां, असम, उत्तराखंड, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी बारिश तबाही मचा रही है। राज्य के मुंबई और पुणे में हो रही लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आईएमडी द्वारा रेड अलर्ट जारी होने के बाद पुणे और मुंबई के सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। कक्षा 12वीं तक सभी स्कूल कई दिनों के लिए बंद हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नौसेना के लिए राफेल खरीद पर हो रहा मोलतोल। 50,000 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है सौदे की कीमत। जी हां, नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान की खरीद के लिए भारत सरकार फ्रांस के साथ कड़ा मोलभाव कर रही है। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सौदे के लिए इन दिनों कंपनी और फ्रांस सरकार के अधिकारियों के साथ दूसरे दौर की वार्ता चल रही है। यह वार्ता 10-12 दिन चलने की उम्मीद है। इसमें विमानों की कीमत को लेकर काफी हद तक अंतिम निर्णय हो चुका है। फ्रांस की ओर से इस सौदे के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा मांगे जा रहे हैं, जबकि भारत इसे 50,000 करोड़ से कम में ही करना चाहता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम आवास योजना की किस्त मिलते ही यूपी की 11 महिलाएं प्रेमी संग हुई फरार। अफसरों से अब पति लगा रहे हैं गुहार। जी हां, महाराजगंज के निचलोल ब्लॉक क्षेत्र के एक गांव से अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। मकान बनने से पहले ही 11 लोगों की गृहस्थी ही उजड़ गई। प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त मिलते ही 11 महिलाएं पति को छोड़कर प्रेमी संग फुर हो गई। महिलाओं को 40,000 की पहली किस्त मिली थी। पीड़ितों ने विभाग के जिम्मेदार से शिकायत कर दूसरी किस्त न भेजने की गुहार लगाई है। पति को इस बात का डर सता रहा है कि किस्त की रकम वसूलने का नोटिस कहीं उनके नाम न जारी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवानों का बलिदान। खबर से शोक में डूबी देवभूमि। जी हां, जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवानों ने अपना बलिदान दे दिया है। इस खबर के बाद से देवभूमि शोक में डूब गई है। परिजन सदमे में हैं, तो वहीं बलिदानियों के घर और गांव में मातम पसरा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोले बाबा पर कसेगा शिकंजा, 20 ढोंगी संत भी होंगे ब्लैकलिस्ट। 13 अखाड़ों के बीच बनी सहमति। जी हां, हाथरस कांड से सुर्खियों में छाए नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा समेत 20 ढोंगी बाबाओं को अखाड़ा परिषद ब्लैक लिस्ट करने जा रहा है। सभी 13 अखाड़ों के बीच इसकी सहमति बन चुकी है। कुंभ मेला प्रशासन के साथ 18 जुलाई को होने जा रही बैठक में अखाड़ा परिषद की ओर से इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। मेला अधिकारी को कहा जाएगा कि इन ढोंगी स्वयंभू बाबाओं को मेले में बसने में भूमि और सुविधाएं न दी जाएं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी के मुताबिक भोली भाली जनता को भ्रमित कर अपने भक्ति जाल में फंसाने वाले तरह तरह के रूपों वाले पाखंडी बाबाओं की सूची अखाड़ा परिषद ने तैयार कर ली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने का ऐलान कर दिया है। मास्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक अच्छी खबर साझा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि हम कजान और येकातेरिनबर्ग में नए वाणिज्य दूतावास खोलेंगे। इससे दोनों देशों के बीच यात्रा करना और व्यापार में बढ़ोतरी करना आसान हो जाएगा।